गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट थियरी फॉर 4 मार्क्स के लिए सॉल्व किया था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और उसके सेंटर से हमने x डिस्टेंस पे जो पॉइंट P लिया हुआ था वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था x डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, है ना, दैट इज लूप। तो उसके बेस एक आज नोट बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं जिसके बेस ही हमारे पास 3 से 4 न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व करने। ओके, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लाया था। वैसे उसका रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। म्यू 0 I r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। और लास्ट पॉइंट उसमें ऐसे ऐड किया था हमने कि इफ देयर आर कैपिटल N नंबर्स ऑफ टर्न देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी n टाइम्स। तो हमने कैपिटल N दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स भी हमने ऐड कर दिया था मल्टीप्लिकेशन में। तो ये इक्वेशन था ना, बट हमारे पास जो 3 या 4 न्यूमेरिकल्स हैं उसमें ये करंट कैरिंग लूप दैट इज कॉइल से सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ऑब्टेन करना है। न्यूमेरिकल उसी के हैं, तो वो जो एक इक्वेशन बना देते हैं तो उस इक्वेशन के बेस न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे 3 से 4। ओके, तो देखो टॉपिक एकदम स्मूथली आगे निकल जाएगा। ओके, तो सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो ये करंट कैरिंग लूप से x डिस्टेंस पे ये पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था ना, तो अगर ही इसका मैग्नेटिक फील्ड हमें सेंटर पे चाहिए तो ये पॉइंट P हमें सेंटर पे लेके आना पड़ेगा, बराबर है। ओके, तो ये पॉइंट P अगर यहाँ पे सेंटर पे आएगा तो ये जो x डिस्टेंस है ना तो वो 0 हो जाएगा, पॉइंट P सेंटर पे आ गया। तो इस इक्वेशन में अगर हम x डिस्टेंस का वैल्यू अगर 0 कंसिडर करें तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, तो x इज इक्वल टू 0 लेना है तो म्यू 0 n I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। x 0 लेंगे तो r स्क्वायर रेज़ टू 3/2, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो r क्यूब आएगा डिवाइड में डिनोमिनेटर में, बट ऊपर r स्क्वायर है ना तो ये r स्क्वायर कैंसिल होके नीचे r रहेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, म्यू 0 ni डिवाइड बाई 2r। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज दिस इक्वेशन इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। इसी के न्यूमेरिकल्स हैं, तो बोलो ये समझ में आया। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर है ना। और पॉइंट नंबर 2 केस 2, अगर ये डिस्टेंस बहुत दूर मींस एट अ लार्ज डिस्टेंस पे हो तो हम रेडियस दैट इज x बहुत बड़ा होगा तो वी कैन नेग्लेक्ट रेडियस कैपिटल R। तो इस इक्वेशन में हम डिनोमिनेटर में जो रेडियस है वो r को नेग्लेक्ट करेंगे बिकॉज x ग्रेटर और ग्रेटर देन r, तो नेग्लेक्टिंग r स्क्वायर फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो इक्वेशन क्या आएगा, तो म्यू 0 ni r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर तो यहां पे नेग्लेक्ट किया एडिशन में इसीलिए क्योंकि x का वैल्यू बहुत बड़ा है। ओके, तो एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो एक्स क्यूब आएगा तो डिवाइडेड बाई 2x क्यूब।
है ना। तो ये जो इक्वेशन है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली क्यूब ऑफ द डिस्टेंस है। सो मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोपोर्शनल टू 1/x³। तो अगर ये टॉपिक आपको पूछना हो तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस ऑफ x, magnetic field B is given by blank, B proportional to x³, B proportional to 1/x³, B proportional to 1/x², B proportional to 1/x। तो इसमें से ये ऑप्शन आएगा। तो ये भी मैंने समझा दिया, बट ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। ओके, तो इसके बेस दो न्यूमेरिकल्स है, दैट इज इलस्ट्रेशन 7 एंड एक्सरसाइज नंबर 1। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के डेटा निकाल के इक्वेशन में रख देना, बस इतना ही है ना। ओके, तो देखते हैं। कंसीडर अ टाइटली वाउंड 100 टन कॉइल। देखो है ना कॉइल, दैट इज सर्कुलर लूप। ओके, तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 100 टन। ओके, तो n is equal to 100, that is 10⁻²। ओके, रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस r is equal to 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में डिवाइड बाय 100, तो इट विल बी 0.1। कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर। ओके, तो करंट I is equal to 1 एम्पियर। तो हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल तो इज गिवन बाय B इज इक्वल टू μ0 Ni बाय 2r। ओके, चलो अभी सिर्फ वैल्यू रखना है। μ0 वो कांस्टेंट है, वो बायो-सावर्ट्स लॉ में मैंने समझाया था ना, है ना। μ0 का वैल्यू कितना रहता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, नंबर्स ऑफ टर्न n that is 100 2 n⁻², 10⁻²। करंट I that is 1 एम्पियर और डिवाइड बाय 2, और रेडियस का वैल्यू है आपके पास 0.1। ओके, चलो तो 10⁻² का ऑर्डर का पहले कर देते हैं। तो 10⁻⁻⁷ प्लस 2, इट विल बी 10⁻⁻⁵। ओके, और यहाँ पे 4 पाई दैट इज 4 इंटू 3.14, इट इज 12.56 डिवाइड बाय 2 into 0.1 that is 0.2। ओके, तो इसका अगर आप डिवीजन करोगे तो 12.56 डिवाइडेड बाय 0.2 करोगे तो यू विल हैव 62.8 इंटू 10⁻⁻⁵ हो गया। दैट इज यूनिट लिखना ही पड़ेगा ये, वरना आधा मार्क कट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज टेस्ला, but your answer must be in a standard form। ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, है ना। तो 6.28, तो एक पॉइंट इस साइड है, तो 10⁻² कितना होगा? -4, दैट इज टेस्ला। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। बोलो, इजी था। वैसे का वैसा सेम न्यूमेरिकल, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1। और सर्कुलर कॉइल, है ना, कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग 100 टर्न्स। ओके, तो वापस n is equal to 100, that is 10⁻²। each of radius 8 centimeter, that is r is equal to 8 centimeter। ओके, तो इन मीटर 8 into 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर में 10⁻²। ओके,
carries current of 0.4 ampere. तो current I that is 0.4 ampere. Okay, so what is magnitude of magnetic field at center of point? So again, magnetic field at center of point खुद से कर सकते हो ना न्यूमेरिकल, बस मैं तो ऐसे ही बस सिखा रहा हूं, है ना। जो लोग सीधा नोट इसमें से कॉपी करके नोट बना रहे हैं तो उनके लिए बस मैं अपना काम कर रहा हूं, बाकी ये खुद से कर सकते हो न्यूमेरिकल। ओके चलो, तो B इज इक्वल टू μ0 Ni बाय 2R। वैल्यू μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न दैट इज 100, 10⁻², current that is 0.4 divided by 2 into r radius that is 8 into 10⁻⁻²। ओके, सबसे पहले 10⁻² का ऑर्डर देख लेते हैं, that is -7 +2, और ये -2 ऊपर आएगा तो +2 होगा। ओके, अभी 4 पाई इंटू 0.4 देखते हैं। ओके, और डिवाइडेड बाय तो 16 आएगा ना, 8 2 सा। ओके, तो यहां पे देख लेते हैं कि 4 पाई दैट इज 12.56 इंटू 0.4, तो इसका वैल्यू आपके पास आएगा 5.024, और 5.024 डिवाइड बाय 60, तो यू विल हैव 0.314 इंटू 10⁻² का ऑर्डर कितना सेट होगा, तो 2 + 2 4 - 7 दैट इज 10⁻³ टेस्ला। और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो B इज इक्वल टू 3.14। एक पॉइंट राइट साइड पे गए, इंक्रीज किया, तो यहाँ पे एक पॉइंट डिक्रीज होगा, दैट इज -1 -3 -1 -4, that is Tesla. So this is the answer with unit. Clear? हो जाएगा न्यूमेरिकल, कर पाओगे ना खुद से, बस इतना ही समझना था। ओके, थैंक यू वेरी मच।